बच्चों नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 14 सांख्यिकी में बहुलक के संबंध में चर्चा करें। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, जिसमें पहली प्रवृत्ति है माध्य, दूसरी है माध्यक और तीसरी है बहुलक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मीन, मीडियन और मॉड। तो आज हम बहुलक के एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक वर्गीकल बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ हम केवल वह वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। इस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं, मॉडल क्लास कहते हैं। बहुलक बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है जिसे हम निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुलक बराबरी से L प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे F1 माइनस F0 बटे में लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। आइए हम समझते हैं कि यहाँ पर L क्या है। तो L को हम कहेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H को हम कहेंगे वर्ग अंतराल की माप, F1 को हम कहेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 को हम कहेंगे बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता और F2 को हम कहेंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो आइए हम इस बात का प्रयास करते हैं कि इस सूत्र को हम कैसे आसानी के साथ याद रखेंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि बहुलक के सूत्र को हम कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बहुलक, उसके बाद लगाएंगे आप बराबर का चिन्ह, उसके बाद आपको लिखना है L1। L1 को हम कहेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, फिर हम लगाएंगे धन का चिन्ह, फिर उसके बाद हम लिखेंगे F1 माइनस F0 के बटे में हम लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना हम करेंगे H। तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि बहुलक के सूत्र को हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे L1, जिसे हम कह रहे हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, धन का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में आपको 5F लिखना है, एक F, दूसरा F, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। फिर यहाँ आपको याद रखना है 10 के बटे में 102। ये 5F लिखने के बाद प्रत्येक F के बीच में आप माइनस का साइन लगा देंगे, ऋण का साइन लगा देंगे। और आपको याद रखना है कि हमें परीक्षा में 102 अंक में से 10 अंक मिले, जबकि ये जनरली हमारा पेपर 100 अंक का होता है। तो 2 अंक की जो मिस्टेक है उसको हम यहाँ पर लिख दें। तो कुछ इस तरीके से आप बहुलक के सूत्र को याद रखिए। बहुलक बराबरी से L1, जिसे हम कहेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 को हम कहेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 को हम कहेंगे बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता। जैसा कि आप जानते हैं कि शून्य जो है वो एक के पहले आता है, इसलिए हम याद रखेंगे कि F0 जो है वो बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता है। और यहाँ पर हम F2 को कहेंगे कि बहुलक वर्ग से बाद के वर्ग की बारंबारता, क्योंकि एक के बाद में दो आता है। तो पुनः मैं बता देता हूँ कि L1 को हम कहेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 को कहेंगे हम बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 को हम कहेंगे बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता और F2 को हम कहेंगे बहुलक वर्ग से बाद के वर्ग की बारंबारता। और H को हम कहेंगे कि ये है हमारे पास में वर्ग की माप। आइए अब हम एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। जीवन काल दिया हुआ है 0 से 20 घंटे, 20 से 40 घंटे, 40 से 60 घंटे, 60 से 80 घंटे, 80 से 100 घंटे और 100 से 120 घंटे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 से 20 घंटे वाले
जीवन काल वाले उपकरणों की संख्या है 10, 20 से 40 वालों के उपकरणों की संख्या है 35, 40 से 60 घंटे के जीवन काल वाले उपकरणों की संख्या है 52, 60 से 80 जीवन काल वाले उपकरणों की संख्या है 61, 80 से 100 जीवन काल वाले उपकरणों की संख्या है 38 और 100 से 120 जीवन काल वाले उपकरणों की संख्या है 29। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 60 से 80 वाले वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी बारंबारता यहाँ पर 61 है। तो हम 60 से 80 वाले वर्ग को हम कहेंगे कि ये बहुलक वर्ग है। F1 को हम कहेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी F1 का मान यहाँ पर 61 है। बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग हमारे पास में आ रहा है 40 से 60, जिसकी बारंबारता है 52, तो ये F0 का मान हो जाएगा। और बहुलक वर्ग से बाद का वर्ग है 80 से 100 और इसकी बारंबारता है 38। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि F1 का मान 61 है, F0 का मान 52 है और F2 का मान 38 है। और वर्ग माप की यदि हम बात करें तो वर्ग माप हमारे पास में यहाँ पर सब में हम देख रहे हैं कि 20 का अंतर है। तो वर्ग माप यानी h के स्थान पर हम 20 लिखेंगे और बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वह 60 है। तो आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को हल करने के लिए एक टेबल तैयार करेंगे। आइए अब हम सबसे पहले टेबल तैयार करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जितने वर्ग है उसी के हिसाब से हम टेबल तैयार करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर कुछ आड़ी लाइनें खींच ली। अब हमें केवल 3 खड़ी लाइन खींचना है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले हमें यहाँ पर नोट करना है जीवन काल घंटों में। यहाँ पर हमें नोट करना है बारंबारता को। जीवन काल घंटों में प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से हमें इसकी नकल करना है। तो 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। 0 से 20 की जो बारंबारता है वह 10 है, 20 से 40 की बारंबारता 35 है, 40 से 60 की बारंबारता 52 है, 60 से 80 की बारंबारता 61 है, 80 से 100 की बारंबारता 38 है और 100 से 120 की बारंबारता 29 है। मैंने भी आपको बताया कि वर्ग 60 से 80 की बारंबारता 61 सबसे अधिक है। तो आइए इसको थोड़ा हम चिन्हांकित कर लें। तो ये मैंने यहाँ पर एक आयताकार बॉक्स बना दिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 61 को हम कहेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, जिसको हम F1 कहते हैं। F0 को हम कहेंगे बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता, तो F0 का मान 52 है। और F2 को हम कहेंगे बहुलक वर्ग से बाद के वर्ग की बारंबारता, तो F2 का मान है 38। और L1 यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का मान है यहाँ पर 60। तो इस प्रकार से हमें सूत्र में जिन मानों की आवश्यकता है उनको हमने यहाँ पर ज्ञात करने का प्रयास किया। आइए हम सूत्र में इन मानों को रखें, अर्थात L1 का मान 60 रखेंगे, F0 का मान 52 रखेंगे, F1 का मान 61 रखेंगे, F2 का मान 38 रखेंगे और वर्ग माप अर्थात H का मान हम 20 रख करके प्रश्न को हल करेंगे। आइए हम देखें, हमने L1 का मान हमें 60 मिला है, F0 का मान हमें 52 मिला है, F1 का मान हमें 61 मिला है, F2 का मान हमें 38 प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सूत्र में इन मानों को रखें। में मानों को रख करके प्रश्न को हल करते हैं। तो बहुलक बराबरी से L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो सबसे पहले हम L1 का मान भरेंगे 60, F1 के स्थान पे भरेंगे हम 61, F0 के स्थान पे हम भरेंगे 52, F2 के स्थान पे हम भरेंगे 38 और H के स्थान पर हम भरेंगे 20। आइए इसको हम आगे सरल करते हैं। तो 60 धन ये हो जाएगा, 61 में से यदि 52 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, 2 से हम 61 का गुणा करेंगे तो 122 मिलेगा, माइनस 52 और माइनस 38 को हम जोड़ेंगे तो हमें माइनस 90 मिलेगा, गुना 20 को हम जैसा का तैसा लिखेंगे। आइए इसको हम आगे और सरल करते हैं। तो 60 धन 9 बटे 32 गुना 20, क्योंकि 120 में से जब 90 घटाएंगे तो 32 बचेगा। आइए इसको हम आगे और सरल करते हैं। तो 60 धन ये हो जाएगा 180 के बटे में 32, यानी 20 से हमने 9 को गुणा कर दिया। अब इसको यदि हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 45 बटे 4। 45 बटे 4 को हम लिखेंगे 11.25। यदि हम 60 में 11.25 को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 71.25। तो इस प्रकार से हमने ये देखा
कि बहुलक का मान हमें मिल गया 71.25। आपको ये याद रखना है कि बहुलक वर्ग का मान था हमारे पास में, उसकी निम्न सीमा थी 60, अधिकतम सीमा थी या उसकी उच्चतम सीमा थी 80। तो आंसर जो है वो 60 और 80 के बीच ही मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप कहीं ना कहीं प्रश्न को हल करने में त्रुटि कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अतः इस प्रश्न को आप हल करने का प्रयास करें। तो नमस्कार बच्चों, धन्यवाद आप सभी को।